नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर के चलते हैं जैसलमेर की यात्रा पे और आपको दिखाएंगे कि जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है। तो ये है जैसलमेर का किला, पहला किला दुनिया का जो अभी भी लिविंग है, जिसके अंदर आज भी 3000 के आसपास परिवार रहते हैं। तो ये लिविंग किला है और हमें बहुत ही अच्छा किले के अंदर एक रूम मिल गया था, तो हमने वहीं रूम लिया किले के अंदर। एक उस होटल का टेरेस था, बेहद खूबसूरत और बिल्कुल जैन मंदिर के बिल्कुल पीछे, क्योंकि किले में काफ़ी जैन मंदिर है। तो उस जो होटल थी, जो रूम मिला था हमें, उससे पूरा जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा था, किले का भी और जैन मंदिर का भी। आप सीढ़ियाँ वगैरह देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत और स्वीट बना हुआ था। बहुत अच्छा स्वीट था ये, किले का ही स्वीट था। यहाँ से रूम के अंदर से बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का। रात में तो देखने की यानी कि कुछ शब्द नहीं है। पूरा शहर देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। बेहद ही बेहतरीन नज़ारे, सर्द सुबह के सनराइज़ भी यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आया हमारे को। और पूरा बहुत ही अच्छा इलाका था। उसके बाद में हम फ्रेश होकर के निकले और हमने किले का भ्रमण किया। किले के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने देखी। वहाँ तोप रखी हैं, जो अलग अलग जगह थी जहाँ से राजे महाराजे और जिस तरीके से युद्ध में अभ्यास किए। उसके बाद हम जैन मंदिर गए। जैन मंदिर, किले के अंदर काफ़ी जैन मंदिर हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी कार्विंग और आर्किटेक्चर बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत। अगर आप देखेंगे तो एक बार आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतने सालों पहले इतनी खूबसूरत कार्विंग, आर्किटेक्ट हिंदुस्तान में था, है। और बहुत ही अलग अलग तरह के जैन मंदिर यहाँ पे हैं। ज़्यादातर आपको बलुआ पत्थर से ही मिलेंगे, लेकिन कुछ जैन मंदिर ऐसे भी हैं जिनके अंदर संगमरमर का काम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये सारा बलुआ पत्थर है। ये देखिए, कुछ जो पोर्शन है आप देखें तो पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इसमें आपको ज़मीन पे फॉसिल्स भी मिलेंगे, क्योंकि जैसलमेर समुद्री इलाका था और आज भी वहाँ फॉसिल्स निकलते हैं। उसके बाद हम गए पटवों की हवेली। ये पटवों की हवेली है, बेहद खूबसूरत जगह है, बेहद खूबसूरत हवेली है। और किले के बिल्कुल अंदर ही है ये। और ये देखिए आप, ये दिन में राजा यहीं पर रहा करते थे। देखो, राजा को नींद ना आ जाए इसलिए छोटा चारपाई है, तो अगर नींद आ गई कोई मार न दे, इसलिए सोते थे नीचे। ये चांदी के बर्तनों में खाना इसलिए देते, अगर कोई जहर डाल दे ना 7 मिनट में कलर नीला हो जाएगा। वो कुर्ता देते। शालीबान जी थे ना जो 7.5 फीट के, ये उनका कुर्ता। बेड वो छोटे हैं, ये सोने के लिए नहीं है, बैठ के खाना वगैरह खा ले। बड़ा बेड में लेट के नींद आ गई तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही मार देते थे कई बार। हवेली जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। और कहते हैं कि ये यहाँ के सबसे अमीर परिवार था। पटवे जो थे तो सबसे अमीर परिवार था। तो बहुत ही सुंदर और बेहतरीन हवेली ये बनी हुई है। मेरे हिसाब से जैसलमेर किले की सबसे खूबसूरत हवेली यही है। पुराने आइटम, पुराने जो व्यापारी वर्ग था, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सबसे अमीर व्यापारी जो थे वो यही थे, उन्हीं की हवेली है। पुराने ब्रिटिश काल के या उससे पहले के, उसके बाद में हम पहुँचे जो आर्मी म्यूज़ियम है वहाँ आप देख सकते हैं। आर्मी म्यूज़ियम में आपको लोंगेवाला जो युद्ध था, लोंगेवाला में जो युद्ध लड़ा गया था
उसकी चीज़ें, स्मृति चिन्ह वगैरह जो हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1971 में जब उस पर बॉर्डर फिल्म भी बनी है और बेहद ही भावुक चीज़ें हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था 1971 में। और उस वॉर के अंदर जो शहीद हुए थे और जिनको मेडल्स मिले, उन सभी की तस्वीरें जो युद्ध के अंदर इस्तेमाल हुए हथियार हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये भी चीज़ एक देखने की है कि अगर हम लेके जाते हैं अपने बच्चों को तो बहुत नॉलेजेबल चीज़ है हमारी आर्मी की, हमारे देश की। तो ये चीज़ें हमारे को देखनी चाहिए। ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें जो पाकिस्तान से पकड़े गए टैंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैंटीन भी है, यहाँ पे खाने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए जो यहाँ की जैसलमेर की विशेषताएं हैं और जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जो आम आदमी के लिए अवेलेबल है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद हमने पहली बार देखी कि युद्ध के अंदर किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। एक सैनिक के पास क्या क्या होता है और किस तरीके से पाकिस्तान को इन्हीं हथियारों से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हालांकि बॉर्डर फिल्म हम सभी ने देखी है और बहुत प्यार भी दिया है, लेकिन उस बॉर्डर फिल्म की जो सच्चाई है, जो फिल्म उस पर बनी है, जिस घटना पे, जिस वॉर पे, और आगे हम आपको लोंगीवाला भी लेकर चल रहे हैं। उससे पहले हम जाएंगे बड़ा बाग जो है ये एक शमशान घाट है। यहाँ पे जो राजा महाराजा और जो रानियाँ हैं उनके शवों को अंत्येष्टि दी जाती है। बेहद खूबसूरत है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और ये सबसे अजीब नज़ारा यहाँ ये दिखा कि यहाँ बहुत संख्या में कौवे होता है। वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक होता है। उसके बाद में गर्मियों के अंदर पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए यहाँ पे सरवाइव करना। तो हमारी बीएसएफ जो है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वही इतनी गर्मी में, क्योंकि 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है रेत का दिन के अंदर, आपको देख सकते हैं कितने गहरे टीले हैं। तो काफी अच्छा है। बीच बीच में आपको चेक पॉइंट्स मिलेंगे। हर एक चेक पॉइंट जो है आपका पेपर चेक करता है। जो पास बना होता है वो पास चेक किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए चेक पॉइंट्स हैं। तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के बाद में हमें आगे निकलना था बबनिया बॉर्डर। और आवश्यक जानकारी ये है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लें। अगर ऑनलाइन अगर आपको हो जाता है तो बबनिया बॉर्डर के लिए अपना आधार कार्ड ज़रूर अपने साथ रखें। अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन भी यहाँ सुविधा है। आप यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर जो है अपना पास बनवा करके आप आगे जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये मुख्य मंदिर है सामने। और शाम के समय यहाँ जो है आर्मी ही यहाँ की जो पूजा और आरती करती है। तो यहाँ मान्यताएं भी काफ़ी हैं। आसपास के जो लोग हैं वहाँ तनोट माता मंदिर को जो है वो बड़ी शिद्दत से पूछते हैं। अब देखें तो ये सामने जो आप
फोटोग्राफ्स के नीचे जो रखे हुए हैं ये वही गोले हैं जो 1971 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से डाले गए और आज भी वो जो है वो ऐसे कुछ पड़े हुए हैं। ये सारे गोले मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे उस मंदिर में आकर की जगह पर और ये फटे नहीं। फाइनली हम निकल लिए हैं बॉर्डर के लिए। 20 किलोमीटर बॉर्डर है और सामने बॉर्डर के उस पार गधे मंदिर के दर्शन और यानी सारे पाकिस्तानी सुअर मिलेंगे उधर मुख्य मंदिर। और पहली बार हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और 62 की लड़ाई जो हुई थी बेचारी भिखारिस्तान, अभी तनोट माता मंदिर होके आए हैं। तो बहुत बेहतरीन प्लेस है, झंडे के देखना चाहिए अलग किस तरीके से। अभी तो सर्दी है क्योंकि नॉर्मली जो टूरिस्ट टाइम गाड़ी में तब तक पहुंच गया था। आज कौन सा था? पहली जो वाइट पोस्ट दिख रही है ये इंडिया की है और जो दूसरी पोस्ट दिख रही है ना वाइट, वो है पाकिस्तान की। इतने गरीब है बेचारों के पास झंडे का भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग तो जाने और ये ट्रैक्स थे। देखिए अंदर से ये देखो, ये उठा लूंगा। युद्ध स्मारक, ये एक्चुअल वो है जहाँ पे लोंगेवाला का युद्ध हुआ था। ये एक्चुअल जगह है। जिस पे फिल्म बनी हुई है बॉर्डर, वो यही जगह है। यही हमारे देश के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लोंगेवाला के बाद हम निकले सैम डेजर्ट और सैम डेजर्ट पहुंचने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमने ली कैमल राइड। यहाँ अलग अलग राइड्स हैं, आप ATV राइड्स भी ले सकते हैं, जीप सफारी भी ले सकते हैं और पैराग्लाइडिंग वगैरह काफ़ी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम बिल्कुल लास्ट तक गए थे। यहाँ पे एक
जो एनिमल सेंचुरी भी है, तो वहाँ तक हम लास्ट तक गए थे। बेहद ही अच्छी जगह है। रेत जो है वो आपको सुकून देती है, ये चिपकती नहीं है रेत, और खेलने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, तो यही कहेंगे कि एक बार आप जाएं। पहाड़ और बर्फ़ तो हम देखते हैं, लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन बॉर्डर और जो डेजर्ट इलाका है हमारे देश का, वो भी हमारे को देखना चाहिए, हमारे बच्चों को दिखाना चाहिए। लिविंग किला है जो जैसलमेर फोर्ट, वो वर्ल्ड का एकमात्र किला है जहाँ आज भी लोग रहते हैं। ढाल ढाल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी जो ऐसे वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बनाएं, आपको देश के अलग अलग जगह दिखाएं, ताकि आप लोग भी वहाँ जाएँ, एंजॉय करें। और तो त्रुटि को उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल नहीं, हम अपना शौक के लिए बनाए। पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। मम्मी